हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे बोन के बेसिक्स सारी चीज़ें देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन, उसके बाद देखेंगे टाइप्स, फिर देखेंगे ग्रॉस स्ट्रक्चर्स, फिर देखेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बोन क्या है? बोन इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू विच इज हार्ड बट लिविंग। बोन एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हार्ड है बट लिविंग है। मतलब इसमें ब्लड सप्लाईज होती हैं, इसमें नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हमें पेन फील कराती हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है, इसके 5 मेन फंक्शंस होते हैं जिसको हम ट्रिक के जरिए याद कर सकते हैं। SHMPB, जिसको हम ट्रिक के जरिए याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एज फार सपोर्ट्स होता है, जो बोन होता है हमें सपोर्ट्स प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी को। एज फार हिमेटोपोइसिस होता है जो कि ब्लड बोन मैरो में ब्लड हमारी बनती है। एम फॉर मूवमेंट होता है जो मसल के साथ मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, पी फॉर प्रोटेक्शन होता है जो कि बोन हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, जैसे ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को, etc। और बी फॉर होता है मिनरल बैंक्स। बोन में कैल्शियम पाए जाते हैं, फास्फेट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके टाइप्स। इसके 5 टाइप्स होते हैं। नंबर 1, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इर्रेगुलर बोन, फ्लैट बोन, स्मार्ट बोन। लॉन्ग बोन में फीमर होता है, ह्यूमरस होता है जो कि मूवमेंट के लिए होता है। शॉर्ट बोन में हमारे कार्पल्स बोन होते हैं जो कि हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। इर्रेगुलर बोन जो होता है वो वर्टिब्रा होता है, फॉर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए होता है, जैसे आगे मुड़ना, पीछे जाना, साइड में जाना, इर्रेगुलर बोन का काम होता है। ठीक है, फ्लैट बोन होता है जिसमें स्कल होता है, स्कैपुला होता है जो कि फ्लैट बोन होता है और ये प्रोटेक्शन के लिए पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इसके बाद हमारा स्मार्ट बोन होता है जो कि पटेला होता है। इसका मेन काम हमारे फ्रिक्शन पैदा करना होता है जो कि टेंडन में फ्रिक्शन प्रोवाइड कराता है मूवमेंट को रोकने के लिए। ठीक है, फ्रिक्शन जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारा ग्रॉस स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। डायफेसिस होता है, एपीफेसिस होता है, मेटाफेसिस होता है, पेरिस्टोनियम होता है, मेडुलरी कैविटी होता है। ठीक है, पहले देखेंगे डायफेसिस। डायफेसिस क्या होता है? ये हमारी बोन है, बोन के बीच के पार्ट का जो शाफ्ट होता है वो हमारा डायफेसिस होता है। डी फॉर प्रेजेंट किया गया है। ये हमारा एपीफेसिस होता है। एपीफेसिस ये हेड होता है, अप और डाउन होता है, यहाँ अप है, ये डाउन है। अप पार्ट को, ये दोनों पार्ट को हम एपीफेसिस कहते हैं। मेटाफेसिस क्या होता है? मेटाफेसिस जो है हमारा, ये देखिए यहाँ पे मेटाफेसिस होता है जो कि ग्रोथ प्लेट होती है, चिल्ड्रन में पाई जाती है। जो डायफेसिस के नीचे, जस्ट नीचे पाई जाती है, उसको बोलते हैं मेटाफेसिस। ठीक है, पेरिस्टोनियम क्या होता है? हमारे बोन के आउटर लेयर को पेरिस्टोनियम बोलते हैं। मेडुलरी कैविटी क्या होता है? हमारे बोन के बीच वाले पार्ट को, जो शाफ्ट के बीच में, बोन को बीच में कट करने पे जो पार्ट दिखाई देता है उसको बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो कि 2 टाइप्स ऑफ बोन होता है। कॉम्पैक्ट बोन होता है, स्पॉन्जी बोन होता है। कॉम्पैक्ट बोन बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, सॉलिड होते हैं और ये लगभग 80% पार्ट हमारा स्केलेटन का बनाते हैं। स्पॉन्जी बोन होते हैं जो कि रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं और ये एक जालीदार स्ट्रक्चर होते हैं, स्पंज की तरह होते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपोजिशन है। कंपोजिशन में हम देखेंगे 2 तरह से होते हैं। ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं 35% होते हैं, इनऑर्गेनिक पार्ट होते हैं 65% होते हैं। जो ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं उसमें कोलेजन इज प्रेजेंट होता है विच गिव फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे हमारे बच्चों में ऑर्गेनिक पार्ट से ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है। इनऑर्गेनिक पार्ट होते हैं 65% होते हैं, जैसे कैल्शियम फास्फेट क्रिस्टल्स पाए जाते हैं विच गिव हार्डनेस ऑफ द बोन, जो बोन को हार्ड बनाते हैं। जैसे हमारे एडल्ट में इनऑर्गेनिक पार्ट से ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से उनको जल्दी से फ्रैक्चर होने की संभावना रहती है। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे फिजियो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल क्या है। इसमें जो है फ्रैक्चर हीलिंग क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो फ्रैक्चर हीलिंग में देखेंगे पेरिस्टोनियम एंड ब्लड सप्लाई गुड होती है, अच्छा होता है, जिसकी वजह से जो है इजिली हील होने में आसानी होती है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस के हाथ में इनऑर्गेनिक पार्ट लेस होता है। जब हमारा इनऑर्गेनिक पार्ट लेस हो जाता है तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बोन हाल हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं फ्रिक्शन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज व्हिच गिव्स जॉइंट पेन। जो हमें आर्टिकुलर कार्टिलेज में फ्रिक्शन होता है जो कि हमें जॉइंट पेन प्रोवाइड कराता है।